दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने आपके टेस्ट व्यू से सारे सवाल इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल, भारत में किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इतिहास के पन्नों में 23 दिसंबर के दिन का संबंध तमाम उतार चढ़ावों से है, लेकिन भारत में इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की थी। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। हमारा अगला सवाल, भारत में किस दिन को सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है? दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशासन गांव की ओर थीम पर सुशासन सप्ताह यानी कि गुड गवर्नेंस वीक अभियान का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को प्रदर्शित करना और उनकी नकल करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के हिस्से के रूप में 20 से 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 52 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई देश की कंपनियां काम कर रही हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की स्टारलिंक इस मामले में औरों से आगे दिखाई दे रही है। स्टारलिंक ने एक साथ अपने 52 इंटरनेट सैटेलाइटों को ऑर्बिट में पहुंचा दिया। स्पेसएक्स रॉकेट की मदद से शनिवार को कैलिफोर्निया से इन सैटेलाइटों को ऑर्बिट में पहुंचाया गया। अगला सवाल, हाल ही में नागालैंड सरकार ने कितने नए राज्य बनाने की घोषणा की है? दोस्तों नागालैंड सरकार ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है, जिनके नाम तसेमिनु, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा है। यह राज्य के 12वें जिले नोकलाक के उद्घाटन के 1 साल से भी कम समय बाद आया है। 3 नए जिलों के जुड़ने से नागालैंड में अब 15 जिले हो जाएंगे, जब कोहिमा जिले में तेसुमेनु उपमंडल को एक जिले में अपग्रेड कर दिया गया है। न्यूलैंड और चुमुकेदिमा को दीमापुर जिले से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। दोस्तों विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? दोस्तों वाडा ने डोपिंग को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें रूस पहले स्थान पर, इटली दूसरे स्थान पर तथा भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में डोपिंग के कुल 152 मामले पाए गए। भारत दुनिया के उन देशों की सूची में बना हुआ है जहां डोपिंग के सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं। 2019 में डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले के आधार पर वह तीसरे स्थान पर रहा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के 152 मामले पाए गए थे, जिसमें से बॉडी बिल्डिंग के सबसे ज्यादा थे। हमारा अगला सवाल, आरबीआई ने किस निजी क्षेत्र की बैंक को एक एजेंसी बैंक का दर्जा दिया है? दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के सीएसबी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ी अहम जिम्मेदारी दी है। दरअसल आरबीआई ने सीएसबी बैंक को केंद्र एवं राज्य सरकारों के सामान्य बैंकिंग कामकाज करने के लिए एजेंसी बैंक की लिस्ट में डाल दिया है। एजेंसी बैंक की लिस्ट में आने से सीएसबी बैंक केंद्र राज्य और राज्य सरकार के सामान्य बैंकिंग के काम कर सकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एजेंसी बैंक के तौर पर सीएसबी बैंक को टैक्स कलेक्शन, पेंशन पेमेंट, स्टॉप शुल्क कलेक्शन जैसे केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी बैंक वाले काम कर सकेगा। अब वह केंद्र और राज्य सरकार का काम करने के लिए अधिकृत बैंक हो चुका है। अगला सवाल, जनरल एम नरवाने ने भारत में विकसित किए गए बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहनों के किस पहले बैच को सेना में शामिल किया है? तो भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवाने ने मंगलवार को पुणे में इंजीनियर्स कोर में स्वदेश में विकसित किए गए अगली पीढ़ी के बख्तरबंद इंजीनियरी टोही वाहनों ईआरवी के पहले बैच को शामिल किया। पुणे के बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप में हुए कार्यक्रम में सेना अध्यक्ष के अनुसार इन स्वदेशी उपकरणों और वाहनों से अभियानों में तेजी आएगी और पश्चिमी मोर्चे को इससे विशेष मदद मिलेगी। अगला सवाल, अमेरिका ने तिब्बती मुद्दों के लिए किस भारतवंशी को अमेरिका संयोजक नियुक्त किया है? तो अमेरिका ने तिब्बत के मुद्दों के लिए भारतीय मूल की राजनयिक उजरा जय को अपना विशेष संयोजक नियुक्त किया है। उन्हें तिब्बत पर एक समझौते के लिए चीन और दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के बीच ठोस बातचीत को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है। अपने राजनीतिक करियर में नई दिल्ली में भी तैनात रह चुकी जय ने 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विदेश सेवा से इस्तीफा दिया था। वह नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की अवर सचिव भी हैं। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? दोस्तों देश के सभी राज्यों में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अंडमान निकोबार ने 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अंडमान निकोबार कोविड-19 से बचाव के लिए अर्हता प्राप्त सभी वयस्कों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। प्रशासन के अनुसार जहां केवल कोविडशील्ड वैक्सीन लगाई गई, कोविडशील्ड टीका इस्तेमाल कर यह उपलब्धि हासिल करने वाला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला है। हमारा अगला सवाल, चिली में सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति का नाम क्या है?
दोस्तों, वामपंथी नेता गैब्रियल बोरिक स्टूडेंट लीडर से चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने महज 35 साल की उम्र में चिली के राष्ट्रपति का पद संभाला। दुनिया भर में खत्म होते वामपंथ के लिए बोरिक का राष्ट्रपति बनना किसी संजीवनी की तरह है। गैब्रियल ने असमानता और गरीबी से निपटने के लिए युवा नेतृत्व वाली समावेशी सरकार के गठन के लिए कई महीनों तक मेहनत की है। तो जनरल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।